नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में एक सीक्रेट वाईफाई भी हो सकता है? आज हम इसी दिलचस्प ख्याल को समझने वाले हैं। ये सोच तो पुरानी है, पर इसे आज के अंदाज में देखेंगे। चलिए शुरू करें। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग क्या वो सिर्फ यादें रखने वाला एक डिब्बा है, या फिर क्या हो अगर वो एक खुफिया रेडियो स्टेशन की तरह काम करता हो? यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये दिमाग का सीक्रेट वाईफाई है क्या चीज और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, ये जो इंसानी वाईफाई का आइडिया है, वो ये कहता है कि हमारा दिमाग एक वाईफाई राउटर जैसा है। ये एक तरह की इलेक्ट्रिक मशीन है जो लगातार अदृश्य सिग्नल, मतलब हमारे विचारों को भेजती भी है और रिसीव भी करती है। और इस दिमागी वाईफाई के दो मेन काम हैं। पहला है सेंडर, यानी भेजने वाला, ये हमारे विचारों को बाहर की दुनिया में ब्रॉडकास्ट करता है। और दूसरा है रिसीवर, यानी हासिल करने वाला, जो दूसरों के या अपने आसपास के माहौल से आइडियाज को डाउनलोड करता है। और मजे की बात यह है कि हम अपने दिमाग के चैनल को ट्यून कर सकते हैं। अगर इसे कामयाबी की फ्रीक्वेंसी पर सेट किया जाए तो हम जबरदस्त आइडियाज को अपनी तरफ खींचते हैं, और वहीं अगर इसे डर पर सेट कर दिया तो फिर बस डरावने और नेगेटिव विचार ही हमें घेर लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दिमागी सिग्नल्स की ताकत को बढ़ाया कैसे जा सकता है। आखिर इन सिग्नल्स में जान आती कहाँ से है? देखिए, एक साधारण सा विचार एक बहुत ही कमजोर सिग्नल जैसा होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज की तरह। लेकिन जैसे ही उस विचार में इमोशंस यानी भावनाएं जुड़ जाती हैं, वो एक पावरफुल सिग्नल बन जाता है। फिर उसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि भावना दिमाग का कैप्स लॉक है। सोचिए, जैसे कैप्स लॉक में लिखा टेक्स्ट फौरन ध्यान खींचता है, वैसे ही इमोशन से भरे विचार बहुत ताकतवर होते हैं और उनकी पहुंच भी बहुत दूर तक होती है। अब तक जो हमने बातें की वो शायद थोड़ी थियोरेटिकल लग रही होंगी, तो चलिए अब कुछ रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं कि ये दिमागी ब्रॉडकास्टिंग असल में होती कैसे है। पहला उदाहरण है वाइब चेक। जरा सोचिए, कोई ऐसे कमरे में जाता है जहां दो दोस्त अभी अभी लड़कर चुप बैठे हैं। कुछ कहा नहीं जा रहा, पर हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस होता है ना। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट करती हैं, जिसे आजकल लोग वाइब्स कहते हैं। अगर कोई चिड़चिड़ा है तो उसका ब्रॉडकास्ट लोगों को दूर भगाता है, और अगर कोई खुश है तो उसका सिग्नल लोगों को अपनी ओर खींचता है। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, आइडियाज के लिए एयर ड्रॉप। कल्पना कीजिए कि हमारा दिमाग एक स्मार्टफोन की तरह है, जो फाइलें भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है। तो नए आइडियाज मिलते कैसे हैं? अगर दिमाग बंद है तो समझिए एयर ड्रॉप रिसीविंग ऑफ पर सेट है, कोई नया आइडिया अंदर नहीं आ सकता। लेकिन अगर दिमाग खुला है, मतलब एयर ड्रॉप एवरीवन पर सेट है, तो पिंग, कहीं से भी एक शानदार नया आइडिया टपक पड़ता है। और तीसरा उदाहरण है दिमागी क्लाउड कंप्यूटिंग। ये मास्टरमाइंड वाले सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसे हम एक गेमिंग की दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अकेले काम करते हुए हमारी दिमागी ताकत एक लिमिट में होती है, लेकिन जब कुछ लोग एक ग्रुप में मिलकर काम करते हैं ना, तो उनकी टोटल ब्रेन पावर कई गुना बढ़ जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी गेमिंग सर्वर से जुड़कर आप एक बहुत बड़ी दुनिया बना सकते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सिद्धांत है क्या, तो सवाल उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए इसके लिए एक 3 स्टेप वाली यूजर गाइड देखते हैं। पहला स्टेप, अपने ब्रॉडकास्ट पर ध्यान दें। हमारा रवैया एक सिग्नल है, इसलिए कॉन्फिडेंस वाला सिग्नल भेजना चुनिए। दूसरा, अपने रिसीवर को ऑन करें। जब भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो शांत होकर एक नए आइडिया या सहज ज्ञान के आने का इंतजार करें। और तीसरा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स वालों के साथ रहें, यानी ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो पॉजिटिव हों और जिनके आइडियाज बड़े हो। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? चलिए सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। सबसे बड़ा सबक ये है कि हमारा दिमाग एक एंटेना की तरह है। ये लगातार सिग्नल भेज भी रहा है और रिसीव भी कर रहा है। इस एंटेना को चलाने के 3 बहुत ही आसान नियम हैं। पहला, इस बात का ध्यान रखें कि आप भेज क्या रहे हैं। दूसरा, इस बात का भी ध्यान रखें कि आप रिसीव क्या कर रहे हैं। और तीसरा, अपने सिग्नल को जोश और खुशी से और मजबूत बनाएं।
और जाते जाते एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, इस वक्त हमारा दिमाग कौन सा सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है?